फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज है शुक्रवार का दिन और अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं आ गई थी बगीचे में फूल तोड़ने के लिए। तो 2 फूल मिले थे मुझे। और यहाँ देखिए सब्ज़ी जो हमने लगाई थी सासू माँ ने, तो इसमें देखिए ये मिर्च वाले में मिर्च भी बहुत सारी आ गई है और बाकी जितने भी पौधे थे थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं। और ये बैगन जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कुछ दिन पहले, तो ये आज 4 से 5 बैगन जो है उनको सासू माँ ने तोड़ लिया था। मतलब ये इसी साइज़ के है, इससे ज़्यादा शायद बड़े नहीं होंगे। और देखिए यहाँ और भी फूल है, कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में। और नेचर की जो बात ही अलग होती है। मतलब धूप खिली हुई थी अभी और कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अब देखिए मतलब प्रकृति का कितना सुंदर चीज़ जो है भगवान ने कितनी सुंदर से बनाई है, तो मन खुश हो जाता है ऐसी चीज़ों को देखकर। तो फिर फूल वगैरह मैंने तोड़ लिए थे और अभी आ गई थी घर पर। और सुबह का जो है नाश्ता वगैरह बनाने का काम मेरा हो गया था, चाय वगैरह भी मैंने पी ली थी। और अभी आ गई हूँ ऊपर वाले रूम की साफ़ सफाई करने। तो यहाँ बेडशीट मुझे बदलनी थी क्योंकि गंदी हो गई थी। तो आज जो है नई वाली बेडशीट मैंने बिछाई है, जो मैंने आप लोगों को कल दिखाया था, मैं लेकर आई थी। तो मुझे लग रहा था कि छोटा होगा, पर जो है सही से ही हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं, मतलब ठीक ठाक साइज़ में हो गया था। और गर्मियों के दिनों में जो है ना, ये वाली बेडशीट बिछा के सोने में जो है बहुत आराम लगती है। और सासू माँ भी यहाँ पे आई हुई थी, तो वो पूछ रही थी कि कैसा है क्या नहीं है बेडशीट के बारे में। तो उन्होंने वही बोला कि नया नया कोई चीज़ बिछता है तो कितना सुंदर लगता है ना देखने में। किसी का भी हो नया चीज़ बिछाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बिछाने के बाद सुंदर भी लगता है। और स्टिकर लगी हुई थी इसमें, तो वो भी मैंने हटा दी है और अच्छे से जो है बेडशीट को एकदम पूरा जात के लगा दिया था, बिछा दिया था। और पिलो कवर्स वगैरह भी मैंने निकाल दिए थे क्योंकि उसे भी मुझे धुलने थे। तो यहाँ बेडशीट वगैरह वगैरह बदलने के बाद ऊपर के रूम में मैंने झाड़ू लगा के साफ़ सफाई कर दी थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे वाले रूम में। और आज मयंक स्कूल नहीं गया था, उसके स्कूल में शायद कोई प्रोजेक्ट वर्क था, तो वो जो है सामान लाना भूल गया था। तो इसलिए जो है वो आज स्कूल गया नहीं था, तो घर पर ही थे दोनों ही बच्चे। और अभी जो है मैं नीचे वाले रूम में अभी लगा रही हूँ झाड़ू। सुबह एक बार मैंने लगाई थी और उसके बाद फिर नाश्ता पानी होने के बाद जो है एक बार मैं फिर लगा देती हूँ नहाने के पहले। तो बहुत ज़्यादा गंदगी तो नहीं थी, बस थोड़ी बहुत धूल निकल रही थी। तो वो तो जितना भी बार झाड़ू यहाँ पड़ती है उतना भी बार जो है धूल यहाँ निकलती ही है, क्योंकि दरवाज़ा खुला रहता है और बाहर के जो रास्ते के धूल वगैरह है उड़ कर आते ही रहते हैं। और कल रात को भी यहाँ पे बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी, ओले भी पड़ रहे थे और सुबह होते जो है धूप निकल रही है। तो आज 3 दिन से ऐसा ही हो रहा है कि रात को बारिश होती है पर सुबह जो है धूप निकल जाती है। तो मतलब है कि चलो धूप वाला जो काम है वो हो जाता है। तो यहाँ घर के अंदर की जो है अच्छे से मैंने झाड़ू लगा दी थी और जितना भी धूल मिट्टी वगैरह निकली थी तो उसको मैंने बाहर कर दिया है। और ये जो झाड़ू का काम है ये दिन भर में मुझे कम से कम 6 से 7 बार करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे साइकिल लेके निकलते हैं, बाहर आते हैं जाते हैं, तो घर में जो है गंदगी एक लगा के ही रख देते हैं लोग। और फिर मैं आ गई थी दरवाज़े के बाहर और यहाँ बाहर वाले पोर्शन में भी मैं झाड़ू लगाती हूँ रोज़ ही। तो रात को जहाँ की बारिश हो गई थी, तो देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ जो मैट बिछी हुई रहती है उसके नीचे पानी जमा हो गई थी और छत के ऊपर से भी कुछ कुछ चीज़ें जो है गिर गई थी। तो यहाँ जब तक अच्छे से सूखती नहीं है तो बस ऊपर ऊपर ही मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दिया। सूख जाएगी तो मैं दोबारा से अच्छे से लगाऊंगी, क्योंकि भीगे पोर्शन में जो है झाड़ू लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं, अच्छे से साफ़ नहीं होता है। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं चली गई थी नहाने और नहा धो के जो है उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही थी पूजा। और पूजा भी हो गई थी और आसन भी जो है अच्छे से सज गया था मेरा। आज सासू माँ गई थी सुबह सुबह, उन्होंने भी बहुत सारे फूल बाहर से लेके आई थी और बाकी जो है देखिए एकदम पूरा आसन सुंदर से जो है मेरा सज गया था।
और पूजा वगैरह करने के बाद मैंने कर ली थी नाश्ता, और नाश्ता करके जो है बच्चों को फिर उसके बाद नहला भी दिया था, अन्वित को नहला दिया था, और मयंक भी गया है नहाने। तो यहाँ जो है स्कूल की यूनिफॉर्म उसकी थी जो कल उसे पहननी है, तो वो गंदी हो गई थी, तो उसे मैंने धो दिया है। और बेडशीट वगैरह तो मैंने मशीन में डाली थी, पर क्या होगा कि यहाँ पे बिजली चली गई थी, तो उसके लिए जो है मशीन रुक गई थी, चली नहीं थी। तो जो जो ज़रूरी कपड़े थे, जैसे कि ये वाले सूखने ज़रूरी थे, तो उसको जो है मैंने हाथ से ही धो के डाल दिया। और बाकी मैं सोच रही थी कि सारा हाथ से ही धो के डालूँ, पर क्या हुआ ना कि मोटर चली थी सुबह एक बार, तो उसके बाद से सबका नहाना धोना बर्तन वगैरह होने के बाद, और एक बार जो कपड़े धुल भी गए थे, तो क्या हुआ था कि टंकी का जो पानी है वो आधा हो गया था। अभी अगर मैं चला दूँगी तो फिर नीचे पानी चला जाएगा, और हमारे जो यहाँ पे होते हैं ना पाइप, सब एयर ले लेते हैं, तो फिर पानी आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फ़िलहाल जो है मैंने छोड़ दिया है, लाइन आने का वेट करूँगी, उसके बाद ही जो है पानी भर के फिर दोबारा से जो है कपड़ों को धोने का काम होगा। तो यहाँ मयंक की कल की स्कूल की यूनिफॉर्म जो है वो उसकी ज़रूरी थी, उसके सॉक्स और यूनिफॉर्म, तो वो जो है फ़िलहाल मैंने धो दिए थे। और उसके बाद जो है खाना वगैरह भी बन गया था, और मैंने चावल बनाए थे, और आज जो है कटहल की सब्ज़ी फिर से बनी है हमारे घर पे। तो अभी बच्चों के लिए खाना निकाल लिया है, और साथ ही साथ जो है मैंने अपना भी खाना ले लिया था। हस्बैंड तो है नहीं, वो बाहर गए हुए हैं, और यहाँ मैं कुछ कर रहा था, तो वही खाना मैंने निकाल लिया था 2 लोगों के लिए। और अभी जो है हम लोग खाना वगैरह खा लेंगे, और खाना खाने के बाद जो है फिर किचन की साफ़ सफाई करने के बाद कर रही थी थोड़ी देर के लिए रेस्ट, जो कि मेरा रोज़ाना का ही काम है। थोड़ी देर मुझे लेटना पड़ता है, वरना जो है मेरा बॉडी जो है बाद में काम नहीं करता है। मतलब शाम के टाइम में मुझे बहुत ही मतलब अजीब लगता है, तो मुझे 20 मिनट हो फिर भी मुझे लेटना पड़ता ही है, ये मेरी हमेशा की आदत है। और उसके बाद अभी शाम वाली जो है झाड़ू वो मैं लगा रही हूँ। अन्वित सोया हुआ था और मयंक चला गया था ट्यूशन, तो उसे आते आते जो है 6 बजे के बाद ही वो आता है। तो यहाँ अभी अंधेरा हुआ नहीं था, होने जैसा ही होके रखा था। तो सबसे पहले उठ के जो है मैं शाम वाली जो झाड़ू है वो लगा लूँगी। और अन्वित तब तक उठ गया था, और वो बाहर में कुछ चीज़ के लिए शायद ज़िद कर रहा था। और आजकल गर्मियों का जो है मौसम स्टार्ट हो गया है, तो कॉकरोच वगैरह फिर निकल जाते हैं। तो एक कॉकरोच जो है बाहर से आके घुस रहा था, तो मैंने जो है उसको झाड़ू से फिर बाहर कर दिया। और अभी गर्मियों के मौसम में जो है कीड़े मकोड़े का प्रॉब्लम जो ज़्यादा ही शुरू हो जाता है। और यहाँ झाड़ू लगा ली थी मैंने, और अभी तब तक जो है अंधेरा हो भी गया था। और फिर अभी जो है दरवाज़े का बाहर में जो मैं पानी छिड़काव करती हूँ सुबह शाम, तो वही मैं पहले कर रही थी। दिया बाती करने के पहले जो है द्वार में जो है पानी छिड़कना चाहिए, जो मेन डोर होता है वहाँ पर। और उसके बाद घर के यहाँ पे मैंने दिया बाती कर ली थी। और ये जो है बाहर वाले दिए हैं, जो कि मैं सारे घर पे पहले घुमा लेती हूँ, और फिर जो है बाहर में लगा देती हूँ जहाँ जहाँ मुझे लगाना होता है। जैसे तुलसी जी को एक, शंकर जी के यहाँ पे एक, और ये सारे दिए हैं, तो वो मैं लेके जा रही थी। तो तुलसी जी के यहाँ में बाहर में है, मैंने दिया अगरबत्ती दोनों ही दिखा दी है। उसके बाद जो है दिया बत्ती के बाद चाय वगैरह बनी थी, तो हम सब ने जो है चाय पी ली। और ये अभी बर्तन निकले थे, तो दिन को जो मैंने कहा था आप लोगों के पानी नहीं था टंकी में, तो दिन वाले जो खाने के बर्तन हैं और सुबह के नाश्ते के बाद में जो चाय वगैरह बनी थी उसके भी 1-2 बर्तन थे जो रह गए थे। तो पानी नहीं होने की वजह से मैं धो नहीं पाई थी, तो अभी जो है सारे बर्तनों को धो लूँगी। और चाय के भी जो बर्तन निकले हैं वो सारे इकट्ठे धोने के बाद में जो है बर्तन धोने वाला काम हो जाएगा। और ये एक ऐसा काम है कि दिन भर में जितना भी बार करो कम ही रहता है। मतलब हर 1-2 घंटे में तो बर्तन निकलते ही रहते हैं, वो हर किसी के घर पे होंगे। और हम औरतों का ये सबसे हेडेक वाला काम होता है कि खाना
या फिर पानी जो भी पियो, उसके बाद बहुत सारे बर्तन निकलते हैं। तो बर्तन धो दिए थे मैंने, उसके बाद जो है सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और जब बर्तन धोते तो साबुन वाला पानी भी इधर हो जाता है, तो अच्छे से जो है छोटे वाले वाइपर से मैंने सारे पानी को अच्छे से सिंक में डाल दिया है। तो क्या होता है, पानी रहता नहीं है, वरना जो है बास्केट में से पानी इधर आ जाता है जब भी पानी झड़ता है। तो ये वाइपर जो है मुझे बड़े काम की चीज़ लगी है और मेरी हेल्प भी हो रही है इससे। और यही छोटी मोटी कुछ कुछ चीज़ें होती है जो हमारे रोज़मर्रा के काम के लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल रहती है। तो यहाँ पहले सब मैंने पानी सारा निचोड़ लिया था वाइपर की मदद से। मैंने जितना पानी है उतना मैंने पहले सिंक में गिरा दिया था, और उसके बाद जो है अभी सिंक को भी अच्छे से धो के रगड़ के साफ़ कर दिया है मैंने। तो यहाँ जो है किचन वाला पोर्शन मेरा पूरा अभी फ़िलहाल के लिए क्लीन हो गया था। और उसके बाद जो है बच्चों को थोड़ी देर के लिए इधर उधर तो होता ही है शाम के टाइम में। और अभी लगभग बज रहे थे 8:30 और मैं आ गई थी रात के खाने की तैयारी करने। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ पराठा, और दिन को जो सब्ज़ी बनी थी वो वाली सब्ज़ी भी रह गई थी। तो मयंक को मैंने पूछा भी था, तो उसने बोला कि वही वाली सब्ज़ी से खा लेगा, तो इसलिए मैंने जो है और दूसरी कोई सब्ज़ी वगैरह बनाई नहीं है। और अभी जो है बस गर्मा गर्म पराठे बना दूँगी, जो कि बच्चों के फेवरेट है। तो दोनों बच्चे जो है वो लोग खुशी से खा लेंगे, और फिर आज का जो डिनर का काम है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है मुझे किचन की क्लीनिंग भी करनी है, क्योंकि फिर सुबह जो है भागा दौड़ी रहती है स्कूल की। तो किचन वगैरह क्लीन ना रहो ना तो काम में और ज़्यादा ही देर हो जाती है। तो यहाँ खाना बनने के बाद बच्चों को भी खिला दूँगी और उन्हें सुला भी दूँगी, क्योंकि स्कूल फिर जो है सुबह जाना रहता है। तो लेट सोने से फिर उठने में भी प्रॉब्लम होती है मयंक को, तो उसको ही सबसे पहले खिला पिला के सुलाना रहता है। तो चलिए आज का व्लॉग को फिर करूँगी यहीं पे एंड। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।